चलिए, आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें सिखाती है कि नफरत का सामना दया और करुणा से कैसे किया जाए। ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, पर इसकी सीख आज भी उतनी ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? बदला लेने का या फिर खामोश हो जाने का? ये कहानी हमें इन दोनों से अलग एक तीसरा रास्ता दिखाती है। तो ये कहानी हमें ले चलती है मक्का की उन गलियों में जहां पैगंबर मोहम्मद अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन हर रोज उनके रास्ते में एक बूढ़ी औरत आती थी जिसके दिल में उनके लिए सिर्फ नफरत भरी थी। और ये ना एक तरह से रोज का सिलसिला बन गया था। हर दिन जैसे ही पैगंबर उस रास्ते से गुजरते, वो औरत उन पर कूड़ा कचरा फेंकती। और हर दिन पैगंबर बिना एक लफ्ज कहे, बिना कोई गुस्सा दिखाए, बस खामोशी से आगे बढ़ जाते थे। एक तरफ थी लगातार नफरत और दूसरी तरफ अटूट सब्र। ये सिलसिला रोज चलता रहा, बिना नागा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा दिन जब कुछ अलग हुआ, या यूं कहें कि उस दिन कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ, एक सुबह जब पैगंबर उसी रास्ते से गुजरे तो वहां पूरी तरह शांति थी। ना कोई कचरा फेंका गया, ना कोई आवाज आई। वो रोज की दुश्मनी जैसे कहीं गायब हो गई थी। अब कोई भी यही सोचेगा कि चलो अच्छा हुआ, रोज की एक परेशानी तो खत्म हुई, है ना? पर क्या वाकई में ऐसा था? लेकिन कहानी का असली मोड़ तो यहीं से शुरू होता है। पैगंबर को राहत महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्हें चिंता होने लगी। जो महिला हर रोज उन पर अपनी नफरत जाहिर करती थी, उसका अचानक यूं खामोश हो जाना उन्हें अजीब लगा। उन्हें लगा कि जरूर कोई बात है। और वो सिर्फ सोचते नहीं रहे, उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर पता लगाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो उन्होंने एक बहुत सीधा सा काम किया। वो सीधे उसी औरत के घर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। हाँ, उसी औरत के घर जो हर रोज उन पर कचरा फेंककर अपना गुस्सा निकालती थी। और जैसे ही दरवाजा खुला तो सारी बात सामने आ गई। वो बूढ़ी औरत बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी थी। यही वजह थी कि उस दिन वो बाहर नहीं आ सकी थी। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो पल जहां एक छोटा सा कदम सब कुछ बदल कर रख देता है। और इसी पल की वजह से ये कहानी आज भी जिंदा है। ये जान करके वो बीमार हैं, पैगंबर अंदर चले गए, उनका हालचाल पूछा और फिर उनकी देखभाल में लग गए। जरा सोचिए, वो उस इंसान की सेवा कर रहे थे जो रोज उनकी तौहीन करता था। उन्होंने नफरत का जवाब हमदर्दी और खिदमत से दिया। पैगंबर का ये बर्ताव देखकर वो औरत अंदर तक हिल गई। उसे अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी हुई। उसकी सालों की नफरत एक पल में पिघल गई और आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, आप वाकई में अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। बस एक नेक काम ने एक दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है, है ना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। चलिए देखते हैं कि इस पूरी बात से हम क्या अहम सबक सीख सकते हैं। देखिए, मोटी मोटी तीन बातें यहां से निकल के आती हैं। पहली, कि बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई से देना चाहिए। दूसरी, सब्र और रहमदिली ये कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, कि आपका अच्छा बर्ताव किसी के भी पत्थर दिल को मोम कर सकता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। ये कहानी एक बहुत ऊंचा आदर्श दिखाती है ना? पर आज के इस दौर में, इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर तरफ इतनी कड़वाहट है, क्या वाकई में इतना सब्र, इतनी रहमदिली दिखाना मुमकिन है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही ढूंढना होगा।